नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। स्वर्गीय सचिन दलाल की स्मृति में घुस्कानी स्कूल में वाटर कूलर का किया उद्घाटन। नीट पेपर लीक मामले में जिम्मेदारी से भाग रही भाजपा सरकार, कहा कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने। साथी अधिकारी की बहाली की मांग को लेकर धरने पर बैठे इंजीनियर। भाजपा विधायक रामकुमार गौतम के विवादित बयान पर अजय चौटाला ने जमकर साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। भिवानी रोडवेज डिपो के महाप्रबंधक भरत परमार ने शहीद कैप्टन ओपी दलाल राजकीय उच्च विद्यालय घुस्कानी के विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद किया। महाप्रबंधक ने विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सलाह दी। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय सचिन दलाल की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा विद्यालय के लिए भेंट किए गए वाटर कूलर का उद्घाटन भी किया। शारीरिक शिक्षक विनोद सिंह पिंकू ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की समस्या के बारे में स्वर्गीय सचिन दलाल परिवार को अवगत करवाया गया। दलाल परिवार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए विद्यालय को वाटर कूलर भेंट कर एक सराहनीय कार्य किया। पिंकू ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में किया गया यह दान स्वर्गीय सचिन दलाल को सच्ची श्रद्धांजलि है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, इसलिए इस प्रकार का कार्य समाज के लिए प्रेरणादायक है। विद्यालय की छात्राओं व छात्रों के साथ भारत परमार द्वारा मन की बात कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने बच्चों से आत्मविश्वास, अनुशासन एवं लक्ष्य निर्धारण कर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कई बार बच्चों के मन में घबराहट व एवं संकोच होता है, जिसे वे इस प्रकार के संवाद कार्यक्रमों से दूर कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच, मेहनत और निरंतर प्रयास करने के टिप्स भी दिए। स्वर्गीय सचिन दलाल के बड़े भाई मनदीप दलाल ने कहा कि बच्चों के हित में होने वाले हर कार्य में उनका परिवार सदैव सहयोग के लिए तैयार रहेगा। देखिए, आज हम गांव घुस्कानी के स्कूल में हैं, सरकारी स्कूल है ये, और इसमें अपने जो सचिन दलाल जी हैं, इनकी स्मृति में इनके भाई मनदीप जी ने, इनके पिताजी रमेश जी ने यहाँ पे एक वाटर कूलर का सेटअप किया है, डोनेट किया है स्कूल को। पानी की बहुत ज्यादा कमी है और ये गर्मी का मौसम है, इससे अच्छा कोई कार्य नहीं हो सकता। उनके लिए जो स्वर्गीय सचिन जी हैं, सबसे अच्छी जो इन्होंने श्रद्धांजलि दी है। बच्चों को ठंडा पानी मिलेगा, गर्मी से राहत मिलेगी। और इसमें जो मेरे छोटे भाई हैं यहाँ पे, जो पीटीआई हैं, विनोद पिंकू जी, हर समय यहाँ पे कोई ना कोई सामाजिक कार्य स्कूल के बारे में हमेशा तत्पर रहते हैं और कोई ना कोई अच्छा कार्य हमेशा करते रहते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। ये भी बधाई के पात्र हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे बुलाया, और ये जो एक अच्छी शुरुआत की है। और समय समय पे मैं गाँव वाले से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आपका स्कूल है, आपके बच्चे हैं, इसको संभालते रहें और जो भी छोटे मोटे कार्य हैं उनके बारे में ध्यान रखते हुए स्कूल स्टाफ के साथ मिलके और इसका जो रिपेयर वगैरह है वो करवाते रहे। देखिए, परमपिता परमात्मा ने अवसर दिया है कि मेरा प्रमोशन एज ए जीएम हुआ है, तो पहले भी हम तो समाज के हित में सदैव तत्पर रहे हैं। नेशन फर्स्ट वाली सोच अपनी है और हमेशा ही पब्लिक के लिए 24/7 अवेलेबल है। जो भी हमसे बन पड़ेगा, पब्लिक की सुविधा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी। नमस्कार जी, मेरा नाम मनदीप है। मैं अपने भाई सचिन की याद में एक सरकारी स्कूल में वाटर कूलर दिया है मैंने, और बच्चों को ठंडा पानी मिलेगा जिससे, और भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं विनोद कुमार पीटीआई वीर शहीद कैप्टन ओपी दलाल राजकीय विद्यालय घुस्कानी भिवानी। सर, ऐसा है कि हमने मनदीप भाई के सामने एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारे बच्चों के लिए पानी की बड़ी समस्या आ रही है। हमारी मांग को रखते हुए मनदीप भाई ने अपने छोटे भाई सचिन की याद में जो एक कार्य किया है, इससे बढ़ के संसार में कोई कार्य नहीं हो सकता। इसमें दोनों काम हो गए। एक तो हमने अपने भाई को याद कर लिया, छोटे भाई सचिन को, और जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, साधारण परिवार से आते हैं, उनको पीने का ठंडा पानी मिला और आरोग्य व्यवस्था की गई। इसलिए हम भाई का बहुत बहुत आभारी हैं और धन्यवादी रहेंगे। और बच्चों के लिए ये इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए आप कोई भी कोई काम बताओ, हम करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की सांसद कुमारी शैलजा ने नीट परीक्षा लीक होने को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि भाजपा का कोई भी नेता इस विषय को लेकर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। कुछ लोगों पर कार्रवाई करके मुद्दे को दबाया जा रहा है। सांसद ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चयनकर्ताओं पर भर्तियों को लेकर सवाल खड़े किए।
उन्होंने सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के विरोध में प्रदर्शन करने की बात कही। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि देश भर में ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं तथा उपभोक्ताओं को कम खर्च के लिए बोला जा रहा है। भाजपा से जुड़े नेता व मंत्री वैकल्पिक वाहनों का प्रयोग करने का दिखावा कर रहे हैं। इसी प्रकार का दिखावा भाजपा नेताओं ने सफाई अभियान के दौरान भी किया, जबकि आमजन को राहत देने के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि क्रूड ऑयल खरीदने का निर्णय अमेरिका से पूछकर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का कंट्रोल सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। देश के लिए कहां से पेट्रोल खरीदना है, कितना खरीदना है, इसका फैसला हमारा अपना होना चाहिए, तभी देश सुदृढ़ हो सकेगा। उन्होंने अमेरिका का नाम लेते हुए कहा कि भारत अमेरिका के आगे झुककर तेल खरीद के फैसले ले रहा है, जिसके चलते ऐसे क्राइसिस आए हैं। भारत कहां से क्या खरीदेगा, इसका फैसला अमेरिका कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूती से संगठन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। संगठन की विभिन्न इकाइयों का गठन किया जा रहा है तथा वर्तमान सरकार की खामियों को जनता के सामने कांग्रेस गिनवाने का काम कर रही है। मैं बधाई देना चाहूंगी माजी को कि इन्होंने कार्य शुरू किया है यहाँ पर, तो इनको तो बधाई है ही, लेकिन इलाके में भी लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, सुविधा है, अच्छा रहेगा। लेकिन आने वाले समय में आपने देखा ही है कि किस प्रकार से ईंधन की, पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज़ की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। और ऐसा लगता है कि सरकार हमें तो बोल रहे हैं, हमें मतलब उपभोक्ताओं को, कि आप सावधानी बरतो, कमी करो, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। केवल दिखावा है, कुछ मंत्री दिखावा कर रहे हैं मीडिया के लिए, जैसे सफाई के लिए दिखावा करते हैं बीच बीच में झाड़ू उठाकर, और आम जनता पर सारा बोझ पड़ रहा है। सरकार की पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि सरकार लोगों को बचाए। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, पहले बहुत इससे भी बड़े बड़े क्राइसिस आए थे, 70 के दशक में भी, बाद में भी, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उससे जूझकर लोगों को बचाया गया। जब यूपीए सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, उस समय भी महंगाई से लोगों को बचाया गया था। लेकिन आज सिवाय ये कहने के कि सोना मत खरीदो या घूमो कम या घर से काम करो, मुझे बताइए आप लोग घर से कैसे काम करोगे? तो काम तो फील्ड में जाकर, सब तो ऐसे हैं नहीं कि हाईटेक में ही काम करते हो और वर्क फ्रॉम होम कर सके। लेकिन अगर लोग घर बैठ जाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगी? छोटे लोग, दुकानदार जो रेडी लगा रहे हैं, वो उनके लिए कितनी दिक्कत है, महिलाओं के लिए कितनी दिक्कत है, घर चलाने के लिए कितनी दिक्कत है। तो ऐसी दिक्कत है और कहते हैं सोना मत खरीदो। आपने जब लोगों के हाथ में पैसा छोड़ा ही नहीं तो वो सोना खरीदेगा कौन? कैसे खरीद पाएंगे? लेकिन जिस प्रकार से आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई है, पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं, तो क्या भविष्य में क्या कोई बड़ा क्राइसिस आने की संभावना लगती है या सिर्फ ये हवा तक सीमित है? आप क्या मानते हैं, क्या विजन है आपका? देखिए, हमने पहले भी कहा, राहुल जी ने भी कहा कि हमारे देश का कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए कि हम दुनिया भर से कहाँ से पेट्रोल खरीदें, क्रूड ऑयल खरीदें। अमेरिका के सामने झुक गए हैं, झुकाकर अब अमेरिका आपको ये बताएगा कि आप कहाँ से क्या खरीद सकते हैं। उसके कारण क्राइसिस इस तरह का आ रहा है। अगर पहले से हम, एक आज़ाद देश है, अपने फैसले हम करें, अपने लोगों को बचाएं, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और दुनिया भर में हम कहीं से भी ईंधन खरीदें या दूसरी चीज़ें खरीदें, ये फैसला हमारा होना चाहिए। सिंचाई विभाग के 2 कनिष्ठ अभियंताओं की बहाली की मांग को लेकर इंजीनियर एसोसिएशन के सदस्यों ने अधीक्षक अभियंता के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। संगठन पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने सरकार से दोनों कनिष्ठ अभियंताओं को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की। वहीं कनिष्ठ अभियंता ब्रिजेश जावला ने बताया कि विभाग के अधीक्षक अभियंता ने तकनीकी कमी मिलने पर दोनों को बिना सुने सस्पेंड कर दिया। हालांकि विभाग के द्वारा नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया था।
कनिष्ठ अभियंता ब्रिजेश जावला ने बताया कि विगत में सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता किसी कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। एक जगह पर कुछ निर्माण कार्य में थोड़ी सी कोई तकनीकी कमी मिल गई। इस पर अधिकारी ने 1 सप्ताह के भीतर तकनीकी कमी दूर करने के बाद कार्य शुरू करवाने के निर्देश दिए। साथ ही दोनों कनिष्ठ अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी भी किए गए, लेकिन उनका नोटिस का जवाब देने का समय पूरा होने से पहले ही दोनों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके चलते सभी विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं में रोष है और इसी को लेकर वे धरने पर बैठ गए। वक्ताओं ने कहा कि जिन साथियों को सस्पेंड किया गया है उनका जवाब सुनने के लिए उनको मौका तो देना ही चाहिए था। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनके दोनों साथी बहाल नहीं किए जाते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जल घरों में पानी नहीं पहुंचा तो गर्मी के मौसम में पीने के पानी के लिए भयंकर समस्या हो सकती है, लेकिन जिले के सभी कनिष्ठ अभियंता धरने पर बैठे हैं। ऐसे में नहरों की रखवाली कौन करेगा? इस वक्त गर्मी का मौसम है और नहरों को टूटती देर नहीं लगती। ऐसे में कनिष्ठ अभियंता ही बेहतरीन ढंग से नहरों का पानी चलवा सकते हैं। दूसरा, नहर से जल घरों तक पानी पहुंचाने व हर घर तक की जिम्मेदारी पब्लिक हेल्थ के कनिष्ठ अभियंताओं की है। अगर वे धरने पर बैठे हैं तो पानी की सप्लाई कौन पहुंचाएगा? किसी एक कॉलोनी में पानी की कमी बन गई तो हाहाकार मचते देर नहीं लगेगी। फिलहाल जिले में अनेक जगहों पर विकास कार्य चल रहे हैं। बाढ़ राहत कार्य भी तेजी पर है। अगर इन कार्यों में थोड़ी सी भी कहीं पर चूक रह गई तो आने वाले दिनों में भयंकर समस्या बन जाएगी। जी, मेरा नाम गौरव कुमार है जी। मैं जिला सचिव हूँ भिवानी हरियाणा डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन का। और सिंचाई विभाग का कैरू खंड के अंदर एक जोड़ का सौंदर्यकरण चल रहा था, तो उसमें रेगुलर चेकअप के दौरान एससी साहब ने वहाँ पे अपनी इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन में कुछ एक आधी हमें वहाँ खामियां मिली एससी साहब को, साथ में एक्शन साहिबान थे, एसडीओ साहिबान थे। तो एससी साहब ने यहाँ पे आगे इंस्पेक्शन नोट जारी किया कि इसको 1 हफ्ते के अंदर इसको दुरुस्त कर दिया जाए। सेम डे उसी शाम को जो हमारे जो 2 जेई साथी थे, शिव और अविनाश, उनके अगेंस्ट सस्पेंशन के ऑर्डर जारी कर दिए गए और हेड ऑफिस भेज दिए गए। नेक्स्ट डे 13/5 को उनको सस्पेंड कर दिया गया विदाउट कोई इंस्पेक्शन नोट जो जारी किया उन्होंने, उसमें 1 हफ्ते का टाइम दिया और विदाउट कोई इंटीमेशन के उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उसके लिए हमारे धरना प्रदर्शन है कि इसके लिए कम से कम कोई अग्रिम सूचना या कुछ होती ताकि उसको दुरुस्त कर दिया जाए। 1 हफ्ते का समय भी दिया गया, उसका भी उसके अंदर कोई मतलब वो नहीं रखा गया कि 1 हफ्ते का समय उनको दे दिया जाए। इसलिए हमारा धरना प्रदर्शन ही हमने चालू किया और यह अनिश्चित काल है। जब तक इन भाइयों को बहाली नहीं किया जाएगा हमारा ये जारी रहेगा। मेरा नाम संदीप है जी। मैं पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 41 का राज्य का सचिव हूँ, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज हमें शनिवार को पता चला था कि आज ऐसे 2 जेई सस्पेंड हो गए हैं। तो मैंने गौरव साहब से बात करी थी कि क्या हुआ, बोला भाई ऐसे छुट्टी वाले दिन सस्पेंड ऑर्डर जारी कर दिए। फिर मैं वहाँ कब क्या करोगे, बोला सोमवार को धरना। ठीक है, पहुँचेंगे। तो हम एससी साहब को और एआईसी साहब को बताना चाहते हैं कि अगर हमारे 2 साथी आज बहाल कर दिए तो ठीक है, नहीं तो कल से हमारी 41 की टीम जो कि नहर चलाने का कार्य करते हैं, जिसमें बेलदार, मेट, गेजेट, सुपरवाइजर, अर्थवर्क मिस्त्री, जितने भी सारे साथी हैं, उनको कल यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बुलाकर हम इनका जेई एसोसिएशन का धरने का समर्थन करेंगे। हमारे इरिगेशन ब्रांच के कैरो मंडल के 2 जेई सस्पेंड कर दिए थे। यहाँ कोई काम चल रहा था, वो एससी साहब ने इंस्पेक्शन किया ओड आवर में शाम को, और वहाँ कुछ 19-20 उनको कमियां नोटिस की और वो उनको अगले दिन में एक इंस्पेक्शन नोट इशू करके उसमें दे दिया कि सप्ताह भर का टाइम है, जो कमियां थी इसको ठीक करें। और उस लेवल पे फिर कमियों को ठीक करने के लिए कार्रवाई शुरू की, जो पहले भी चल रही थी, और उसके बाद भी उन्होंने दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया। लेकिन सेम डे यहाँ इनकी दोनों जेई और प्लस एसडीओ एक्शन की भी चार्जशीट रिकमेंड करके हेड ऑफिस भेज दी। हेड ऑफिस वालों ने भी सीधा ही फिर बगैर चार्जशीट का इंतजार किए सीधे सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिए। शुक्रवार को इस मामले में एससी साहब से मिले थे। इन्होंने एक लीनियंट व्यू अपनाते हुए इन्होंने लिख दिया भाई ये गलत हुआ है, और गर्मी के सीजन में इस तरह के जहाँ हमारे स्ट्रेंथ पहले ही कम है तो अब यहाँ संभालने वाला बड़ी दिक्कत रहेगी काम को। इन्होंने अपना एक लीनियंट व्यू अपनाते हुए एक पॉजिटिव दोबारा रिकमेंडेशन हेड ऑफिस भेजी भाई इनको बहाल कर दिया जाए, और ये अभी हेड ऑफिस इरिगेशन के पाले में है। अभी भी एससी साहब यहाँ आए थे उस पे धरना प्रदर्शन स्थल पे, उन्होंने अश्योर किया है कि 2 दिन में, एआई साहब ने अश्योर किया है कि 2 दिन में इनको बहाल कर दिया जाएगा। अभी पीछे इंस्पेक्शन की गई थी 8 तारीख को, उसके अंदर कुछ कमियां मिली थी, काम का इंस्पेक्शन की थी, उसकी कमियां मिली थी, तो उसके बारे में ऊपर रिपोर्ट भेजी थी भी ये काम में कमियां हैं। तो उसके सिलसिले में 2 जेई सस्पेंड किए गए हैं
तो ये उनको बहाल करवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, कहना तो है गलत काम है, गलत काम पे सस्पेंड तो किसी काम तो ठीक करवाना ही है, वो तो काम ठीक करना तो, और काम करवाना तो जेईओ की ड्यूटी है, ठीक काम करवाना। परंतु जो गलत था वो गलत हुआ क्यों, इसलिए इनको सस्पेंड किया, ठीक तो करवाना ही करवाना है वो। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश हित में पेट्रोल डीजल बचाने की अपील पर सहमति जताई है। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा के विधायक रामकुमार गौतम के द्वारा दिए गए विवादित बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विधायक गौतम केवल सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के बयानबाजी करते हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को बिजली पानी की समस्या को हल नहीं करने के आरोप लगाए। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने सबसे पहले हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग बिजली पानी की समस्या से परेशान हैं। पिछले दिनों आंधी से पोल गिरे थे, वो भी अब तक ठीक नहीं किए गए। इसके बाद उन्होंने भाजपा विधायक रामकुमार गौतम के विवादित बयानों पर करारा कटाक्ष किया, जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम ओपी चौटाला पर भाजपा दुष्यंत चौटाला को पैसे का लालची बताया था। उन्होंने कहा कि जिसके बारे में विधानसभा में 10 किलो गोबर खाने का रिकॉर्ड हो, वो कुछ भी कह सकते हैं। इस दौरान अजय चौटाला ने पीएम मोदी द्वारा देश हित में विदेश सामान की बजाय स्वदेशी उत्पादों की खरीद करने की अपील का समर्थन किया और कहा कि ये हम सभी का सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी ये जिम्मेदारी निभाएंगे तो संकट जल्द खत्म हो सकता है। सामाजिक दायित्व है हमारे, वो निभा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं के डेथ हुई है, मुंडाल में भी, यहाँ तालू में भी, आगे भी दादरी हल्के में है, तो शाम में भी है, एक दूसरे के सब जगह जा रहा हूँ। समस्याएं तो अनेक है, ये तो सरकार का काम है, वो उनका समाधान करे। लोग तो इस गर्मी के मौसम में परेशान है। पीछे आंधी आई, उसकी वजह से बहुत सारी जगह इलेक्ट्रिक पोल गिर गए, लाइटें टूट गई, अब तक भी रिपेयर नहीं हुई है। सरकार के रामकुमार गौतम है, वो काफ़ी विवादित बयान दे रहे हैं उनका चौटाला को लेकर के, बीजेपी और ब्राह्मणों को खत्म करना चाहते हैं। मैं तो उनके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता। उनको लेकर भी कहा सर, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो दादा है, वो कुछ भी कह सकते हैं। जो आदमी जिसका विधानसभा में यह रिकॉर्ड है कि 10 किलो गोबर खा सकता है, वो कुछ ही कह सकता है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। स्वर्गीय सचिन दलाल की स्मृति में घुस्कानी स्कूल में वाटर कूलर का किया उद्घाटन। नीट पेपर लीक मामले में जिम्मेदारी से भाग रही भाजपा सरकार, कहा कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने। साथी अधिकारी की बहाली की मांग को लेकर धरने पर बैठे इंजीनियर। भाजपा विधायक रामकुमार गौतम के विवादित बयान पर अजय चौटाला ने जमकर साधा निशाना। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।